शहीद हवलदार चितरूराम के बलिदान दिवस पर उनके पैतृक गांव उनानी में शहीद सेवा दल संस्था द्वारा उनका बलिदान दिवस मनाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक हरियाणा। शहीद हवलदार चितरूराम का जन्म 11 नवंबर 1956 को उनानी गांव में हुआ। उनके पिता रामेश्वर दयाल भी भूतपूर्व सैनिक हैं। उन्हें अपने गांव से ही स्कूल की प्राथमिक शिक्षा पूरी करी। उसके बाद उन्होंने बाकी की पढ़ाई कनीना हाई स्कूल में पूरी की। शुरुआत से ही साहसी व निडर थे, खेल कूद में भी अव्वल रहते थे। 20 सितंबर 1976 को वह सेना में भर्ती हो गई। हवलदार चितरूराम 9 पैरा कमांडो रेजिमेंट में सेवारत थे। सेवा करते हुए उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार में सराहनीय कार्य किया। इसके साथ ही उन्होंने श्रीलंका में शांति सेना के दौरान सेना मेडल भी प्राप्त किया। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान 11 फरवरी 1975 को बड़गांव जिले के एक गांव में आतंकवादियों को मार गिराया था। वह घर के अंदर घुसने पर अपने कंपनी कमांडर को सुरक्षा प्रदान करते हुए एक आतंकी को मार गिराया था। इसी दौरान मुठभेड़ में हवलदार चितरूराम भी घायल हो गए थे। उनकी साहसिक व अदम्य कुशलता और बलिदान के लिए उन्हें वीर अफसर को राष्ट्रपति पुरस्कार द्वारा मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया गया। इनके इस बलिदान और साहसिक कार्य को राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। आंखों में आंसू लेकर कह रही थी भारत माता, तोड़ो गुलामी की जंजीरों को, ये दर्द सहा नहीं जाता। ये उस समय की बात है जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज्य था। बहुत अन्याय और अत्याचार वो हमारे ऊपर करते थे। जंग आजादी की लड़ाई की बात करें, बहुत कम जीवित हैं उस समय के वीर सेनानी, लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि मैं एक वीर सेनानी का सुपुत्र हूं, जिन्होंने आजाद हिंद फौज में शामिल होकर के नेताजी सुभाष चंद्र जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के अनेक कष्ट में यातनाएं सहते हुए आजादी की लड़ाई लड़ी थी। इस दौरान उन्होंने विदेश में अनेक दिनों रहते अनेक कष्ट में यातनाएं सही और वहां उन्हें जेलों की जब बात करें, कितनी पीड़ाएं उनको दी जाती थी। भूखा रखा जाता था, जब खाना दिया जाता तो ज्यादा नमक मिला के दिया जाता था, और चावल दिए जाते तो उनमें चूना मिला दिया जाता था ताकि जल्दी मरणासन की ओर चले जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय हमारे हरियाणा के एक मशहूर गायक रहे हैं मेहर सिंह, जाट मेहर सिंह, वो भी उनके साथ ही थे वही। और जब भी उनको समय मिलता था तो वो देशभक्ति की रागें सुना करके उनका हौसला अफजाई करते थे। तो विदेश में भी जेल में रहे, बर्मा जेल में रहे, बंगाल की गिरगिथा जेल में रहे, और उनकी रिहाई पाकिस्तान के लाहौर ये मुल्तान जेल से हुई। देखिए, शहीद सेवा दल पूरे हरियाणा में जी सभी सेना के शहीदों के लिए जी जिस तारीख में वो शहीद हुए उस तारीख को विशेष बनाने के लिए एक मुहिम चला रहा है। उस तारीख पर मेला लगाने के लिए एक मुहिम चला रहा है। साल 2020 से लेकर के अब तक पूरे हरियाणा में हमने 8 ज़िले कवर कर दिए हैं। सभी ज़िलों में हम शहीदों के घर घर जा रहे हैं। हम सिर्फ उन 2 लाइनों को चरितार्थ करना चाहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। के लिए वही तारीख मायने है जिस तारीख में वो वीरगति को प्राप्त हुआ। उस तारीख में सारे गांव को मिलकर के शहीदों का बलिदान दिवस मनाया जाना चाहिए। ये हमारा आपसी भाईचारे से भी, गांव के लोगों से भी, प्रशासन से भी सबसे अनुरोध रहता है। इसी कड़ी में आज 11 फरवरी को अमर शहीद चितरूराम जी का बलिदान दिवस हमने मनाया है और पूरे गांव को, पूरे समाज को मैसेज दिया है कि अपने आसपास के सभी शहीदों का व्यक्तिगत तौर पर बलिदान दिवस मनाएं, और जिन शहीदों के नाम पर कोई यादगार नहीं बनी हुई उनको बनवाने के लिए, जैसे स्कूल का नाम, रोड का नाम, स्टेडियम, व्यायामशाला, पार्क, प्रतिमा, सम्मान द्वार, इन सब चीज़ों का शहीद सेवा दल निर्माण करवा रहा है आप सभी के सहयोग से। अधिक समाचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।